पुकारता चला हूँ मैं। मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में सुरों के सरताज, दुनिया मौसीकी के सितारे इम्तियाज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ। 24 दिसंबर 2024 को हिंदुस्तानी संगीत को अपनी आवाज़ और गीतों के ज़रिए पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को पैदा हुए पूरे 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के मद्दाहों और शहदाइयों ने नए साल 2024 के आगाज़ से ही मुख्तलिफ प्रोग्रामों और तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के अहले खाना ने 2021 से रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी की सरपरस्ती में रफ़ी साहब की बहू फिरदौस शाहिद रफ़ी के रहनुमाई और रफ़ी साहब के पोते फुज़ैल शाहिद रफ़ी की ज़ेरे निगरानी चलने वाले द मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट और मुंबई के मशहूर इवेंट मैनेजमेंट प्रोडक्शन हाउस साइना प्रोडक्शंस के इश्तिराक से 19 जुलाई रात 8:45 बजे प्रबोधन कर केशव सीताराम ठाकरे हॉल बोरीवली ईस्ट इस जगह मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अकीदत पेश करने की गरज से एक म्यूजिकल प्रोग्राम पुकारता चला हूँ का इनेकाद किया है, जिसमें खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी अपने गुलकारी का जलवा बिखेरने वाले हैं। इनके अलावा सिंगर मोहम्मद अजीज मरहूम की बेटी, सिने प्लेबैक सिंगर और बासलाहियत गुलकारा सना अजीज भी अपनी आवाज से इस तारीखी शो में 4 चांद लगाने वाली हैं। इनके अलावा संगीत जगत के कई दिग्गज फनकार जिनमें मुकेश पंचोली, सुष्मिता चंदा, पवनदीप साहुंटा जिस दिन तुम्हें और सनी सिंह के नाम शामिल हैं। इस शो की शोभा बढ़ाएंगे। टीवी और सिंगिंग रियलिटी शोज के इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता साजिंदों का काफिला अपनी लाइव मौसीकी से मोहम्मद रफ़ी साहब के दौर के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स और खुद मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब की यादों को ताज़ा करेंगे। इस शो को लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब के पोते फुज़ैल रफ़ी तजस्सुस से भरे नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन म्यूजिक क्लासेस के जरिए हिंदुस्तानी संगीत पहुँचाने का जिम्मा उठाने वाले फुज़ैल रफ़ी ने अपने दादा जान मोहम्मद रफ़ी साहब की विरासत को भी दुनिया मौसीकी में आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए उन्हें अपने वालिदैन शाहिद रफ़ी और फिरदौस शाहिद रफ़ी के साथ साथ मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्तादों की दुआएं और आशीर्वाद भी हासिल हैं। अप्रैल 2024 से शुरू किए गए द मोहम्मद रफ़ी कल्चरल सेंटर के जरिए मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के फन को निखारा जाता है। वहीं मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के जरिए कई फलाही कामों को भी अंजाम दिया जाता है, जिनमें ऐसी समाजी अदारों को सपोर्ट किया जाता है जो कैंसर मरीजों, मोहताजों और बेसहारा लोगों और खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम किया करते हैं। 19 जुलाई के होने वाले इस शो की तैयारियों को लेकर साइना प्रोडक्शंस के रोए रवा और इस शो के क्रिएटिव एंड डायरेक्टर द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड याफ्ता सलीम शेख इस शो को सजाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। उनका मानना यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से मंसूब ये शो भी साइना प्रोडक्शंस के ज़ेरे निगरानी होने वाले वो तमाम मुल्की व बैनुल अक़वामी शोज की तरह सुपरहिट और कामयाब हों। इस शो के टिकट्स बुक माई शो पर दस्तयाब हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले प्रस्तारों और मद्दाहों को चाहिए कि मायूसी से बचने के लिए आज ही अपनी टिकटें बुक करा ले, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट की
की जानिब से होने वाले ये शो भी साइना प्रोडक्शंस के माजी में होने वाले कई शो की तरह हाउसफुल होगा और टिकट ना मिलने पर पिछली मर्तबा की तरह लोगों को नाकाम और नामुराद मायूस लौटना पड़ेगा। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल को मुलाकात हो गई, दिल को